क्या जम्मू कश्मीर की ज़मीनों पे जम्मू कश्मीर के लोगों का हक है? देखिए जम्मू के लोग मैं वही चीज बोला, अगर जम्मू का व्यक्ति कोई कश्मीर के अंदर जगह लेता तो क्यों दर्द होता है पेट में? बड़ी होता है, बड़ा होता है। टारगेट किलिंग का क्या है? टारगेट किलिंग क्यों हो रही है? क्यों हो रही है? दर्द नहीं, बिल्कुल कोई दर्द नहीं होता। आप जाके लो, आप जाके लो जमीन, आप जाके जाने की आप बात कर रहे हैं, जो है उनको नहीं रुकने दे रहे हैं। टारगेट किलिंग क्यों हो रही है? क्या किस लिए टारगेट किलिंग क्या हो रही है? आपको आपका मतलब ये है कि बठंडी सुनवा में कश्मीरी लोग जगह नहीं लेने चाहिए? भाई जगह नहीं देते हैं। आपने ऐसे सारे सवाल ये है, आप नहीं सवाल ये है कि आप चाहते हैं कि बठंडी आप चाहते हैं बठंडी सुनवा में कश्मीरी नहीं? मेरी जगह मेरी मर्जी है, मैं नहीं दूंगा भाई। नहीं मर्जी, आप उससे खरीद लो। किसने कहा आपको? जम्मू के किसी व्यक्ति को भी वहाँ नहीं देते। गलत बातें फैला रहे हैं। एक गलत बात नहीं है। वेज क्रिएट कर रहे हैं हिंदू वर्सेस मुस्लिम, बसने दिया उन्होंने। और ये रीजन्स की वजह है। इसी का खमियाजा आज J&K स्टेट भुगत रही है, जो कश्मीर वर्सेस जम्मू की है। एनसी ने इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा की, दो प्रकार की राजनीति करती रही है। जम्मू में कुछ, वहाँ बठिंडी के अंदर बुलडोजर चला, TRF की धमकी आ गई जी। भाई क्यों धमकी आ गई? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखे, उसमें कसूर कश्मीरी का कहाँ से धमका हो गया? TRF की धमकी में कश्मीरी का कसूर कैसे हुआ? उनकी क्यों हुआ? कश्मीरी का कसूर है, कश्मीरी का कसूर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कसूर नहीं। बाकियों की क्यों नहीं होती? देखिए आपकी देशभक्ति मजहबी नहीं मैं बोल रहा हूँ, लेकिन बठिंडी के अंदर आप मुझे बताइए कि कोई वो सारी फॉरेस्ट लैंड थी या JDA लैंड उधर सारी कब्जे किए हुए हैं, तो वो कौन से किसने बेची है? सब जगह ऐसा ही होता है, लोग छोटे छोटे अपने घर बना लेते हैं, उसके बाद गवर्नमेंट का काम है रेगुलराइज कर देते हैं, या तो गवर्नमेंट दे दे। पहले मैं ये राकेश भाई का जवाब देना चाहूँगा। राकेश भाई, आपको जो सेना की जमीन को हथियाए बैठे, कभी आपने उसके लिए प्रोटेस्ट किया कि जो सेना के नाम पर सत्ता करते हैं, राजनीति करते हैं, और उन्होंने सेना की जमीन को दबाए रखा है और उसके ऊपर कोर्ट का ऑर्डर है कि उसको डिमोलिश किया जाए? कभी इन्होंने आवाज उठाई उसके लिए? नहीं उठाएंगे, क्योंकि ये बीजेपी को समर्थन करते हैं। देखिए हम किसी को समर्थन नहीं, हम किसी पार्टी का हिस्सा नहीं। साफ होता है। फिर कल आपको सुबह तभी पुल को बंद करना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कि उसका हटाए। देखिए उप मुख्यमंत्री का जो इन्हें सवाल उठाए वो भी जायज सवाल है। देखिए हमें नहीं पता कौन सी जमीन, किसने जमीन उसके आए ना, सामने लाए ना, मेरे को दें, डिटेल दें, हम आवाज उठाएंगे। अगर मेरे पास डिटेल आएगी कोई तो मैं आवाज उठाऊंगा, जो मेरे पास डिटेल आएगी। खसरा नंबर आप बताइए। खसरा नंबर एक तो खसरा नंबर 1187 है, प्लाट नंबर 44 है, एक्सेल्शियर लेन है। उसके बाद दूसरा आपका जो बजालता के अंदर उप मुख्यमंत्री जी जो भारतीय जनता पार्टी के थे, जिन्होंने सेना की जमीन पर एक आलीशान देखिए उसमें महल बनाया है। जो नई बस्ती में सरकार ने नोटिस सर्व किया, क्या उनको सपोर्ट करते हैं? वो भी इरिगेशन की जमीन बोलते हैं। देखिए इरिगेशन की जमीन है, लेकिन उनको सरकार ने बसाया था, और सरकार ने कब बसाया था? आज से 70 साल। उस समय तो किसी को पता ही नहीं था कि ये इरिगेशन है या क्या है क्या नहीं है। तरीके से बसाया तो वो जायज है। जो खुद बेचारा 4 या 5 मरले का प्लॉट बना रहा है, देखिए बजरंगी जी का तो ये तो साफ साफ कहना है कि वो एक 2 मिनट पहले इनकी बात में गरीब कौन सा मुझे बताइए? एक से एक बढ़िया कोठी है, 4 गाड़ियां बाहर खड़ी है। कार्रवाई किस पे हो रही है? कार्रवाई की लिस्ट भी कंपेयर करो, लिस्ट ऑफ एनक्रोचर्स और कार्रवाई किस किस पे हुई, तो आपको अपने पास खुद ही पता चल जाएगा। एवरीबॉडी कैन फिगर इट आउट कि ये जो है ये पिक एंड चूज पॉलिसी। इनके पास कौन से फैक्ट्स हैं? ये अपने फैक्ट्स रखे ना। गरीब कौन से हैं? गरीब कौन से होते हैं? जम्मू कश्मीर गरीब जो भी लैंड माफिया है, लैंड ग्रेबर से जिन्होंने जमीनें हथिया के गरीब लोगों को बेची या मिडिल क्लास को बेची, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सब चीफ इंजीनियर्स, चाहे इलेक्ट्रिक के हों, PHE के हों, पुलिस के हों, जितने भी डिपार्टमेंट्स, एक मिनट, एक कॉलोनी को बसाने के लिए जितने भी डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, सबके ऊपर FIR लगनी चाहिए। बिल्कुल, कि जिन लोगों ने वहाँ पे उन कॉलोनीज को बसाया, आप विक्टिम को ही एक्यूज बना रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? जम्मू कश्मीर में लगातार लैंड इविक्शन ड्राइव चल रही है, और उसके चलते कश्मीरी नेता जितने भी हैं उन्होंने अपोज किया, और जम्मू कश्मीर की भाजपा पार्टी ने इस ड्राइव को कहीं ना कहीं सपोर्ट भी किया है। मेरे साथ है राकेश बजरंगी, जिनकी संस्था जो है, जिनकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस चीज़ को सपोर्ट कर रही है कहीं ना कहीं, और जो डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के शिवानी हंडा है मेरा स्पोक्स पर्सन, जो इस ड्राइव को अपोज करते हैं। और इनके जो चीफ हैं पार्टी के, उन्होंने कहा कि दिल्ली मुंबई में ऐसी सिटीज़ हैं जिन सिटीज़ को रेगुलाइज़ किया गया स्टेट लैंड पे, तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं? मेरे साथ है नेशनल कॉन्फ्रेंस। लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस का बयानबाजी सुनते हैं, किस तरह वो बोल रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों पर जुल्म किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के लोग और जम्मू कश्मीर की ज़मीनों पर उनका हक है। मेरे साथ है जुनैद,
मलिक जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और एक जर्नलिस्ट भी हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मेरे साथ राकेश बजरंगी है। लैंड इविक्शन ड्राइव को किस तरह ये सपोर्ट करते हैं। इन्होंने बहुत सारे प्रोटेस्ट किए जिसमें इन्होंने कहा कि गवर्नर को शाबाशी दी और कहा कि जो जितने भी लैंड एनक्रोचर है उन पे कड़ी कार्रवाई की जाए। लेकिन बठंडी और सुंजवा पे जो कार्रवाई होती है उस पे उनके प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं और उसकी सपोर्ट में इनके प्रोटेस्ट होते हैं। बठंडी सुंजवा के पे जो ड्राइव चलते हैं उस पे आप हमेशा दिखते हो मुस्कुराते हुए, सपोर्ट करते हो उन चीज़ों को। आप अगर कहीं और ड्राइव चलती है आप उसको रोकने की कोशिश करते हो। ऐसा हम नहीं कहते हैं, ऐसे जनता आप पे इल्ज़ाम लगाती है। देखिए, मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि मैं 2008 से लगातार जो है सुंजवा बठिंडी इलाके में जा रहा हूँ। वहाँ पे हमारे डोगरी में कहा जाता है खड्ड, एक बहुत बड़ी खड्ड हुआ करती थी। अब वो खड्ड कहाँ गई? वो सारी सरकारी ज़मीन जो है वो 2008 के बाद जो है वो वहाँ पर कब्जे किए गए हैं और वो लीगल तरीके से किन पटवारियों ने, किन तहसीलदारों ने मिलकर इनके इंतकाल फ़र्द काटे हैं, किस प्रकार से इनके कागज़ बनाए गए, इनकी रजिस्ट्रियाँ करवाई गई हैं, ये सब जांच के विषय में आना चाहिए। हम इसलिए कहते हैं कि जो खानपुर है, नगरोटे का कुछ इलाका है या ये सुंजवा बठिंडी चुआदी है, इसके लिए हमने ज़्यादातर कहा कि जो 2000 के बाद जितने लोगों ने सरकारी लैंड का कब्जा किया है, हमने उनकी बात किया है कि इनकी ज़मीनें, इनसे ज़मीनें जो है खाली होनी चाहिए। सुंजवा बठिंडी चुआदी के अंदर इतने बड़े तादाद पर इंक्रोचमेंट हुई है, किसी के पास 100 कनाल, किसी के पास 50 कनाल, मतलब एक बड़े तबके। और आज वहाँ पर ज़मीन की कीमत कितनी हो गई है? तो ये इतनी ज़्यादा ज़मीन की कीमत इन्हीं वजह से हुई कि वो सारी सरकारी लैंड, फॉरेस्ट लैंड जो है जेडीए की है, उसमें इरिगेशन है, इरिगेशन तो नीचे की साइड है, लेकिन जितनी भी है ये सारी ज़मीनें जो सरकार के अधीन थी ये सारी कब्जे करके इनको जो है जो नई बस्ती में सरकार ने नोटिस सर्व किया, क्या उनको सपोर्ट करते हैं? वो भी इरिगेशन की ज़मीन बोलते हैं। देखिए, इरिगेशन की ज़मीन है लेकिन उनको सरकार ने बसाया था। और सरकार ने कब बसाया था? आज से 70 साल। उस समय तो किसी को पता ही नहीं था कि ये इरिगेशन है या क्या है क्या नहीं है। सरकार ने बैठाया उनको और वो सब छोटे तबके के लोग हैं जो एक एक छोटी छोटी दुकानें हैं। कैटेगराइजेशन आ गई जिसको सरकार इलीगली तरीके से बसाए तो वो जायज़ है। जो खुद बेचारा 4 या 5 मरले का प्लॉट बना रहा है, देखिए बजरंगी जी का तो ये तो साफ साफ कहना है कि वो एक 2 मिनट पहले इनकी बात सुनिए। में गरीब कौन सा मुझे बताइए? एक से एक बढ़िया कोठी है, 4 गाड़ियां बाहर खड़ी हैं, तो गरीब किसको कहते हैं? वो जम्मू के अंदर ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी अपनी नौकरी कर दी, आज वो जमीन नहीं ले पा रहे हैं। और ये बाहर से आए लोग और यहाँ पर किस प्रकार से इन्होंने जमीनों के ऊपर कब्जा किया और बड़ी बड़ी कोठियां बना के 4 गाड़ियां रखी और आज रो रहे हैं कि हम गरीब हैं। एक और सवाल मेरा है डीएपी से, जिनने जो आपके आज़ाद साहब चीफ है, उन्होंने बहुत अच्छा बयान दिया कि दिल्ली मुंबई की बात की जाए, हर साल सरकार खुद लोगों को बसाती है और कॉलोनी रेगुलाइज करती है। जो सुंजवा बठंडी बसे वही लोग इलीगली नहीं बसे मेरे हिसाब से, क्योंकि वहाँ पे भी जो अफसरान थे ड्यूटी में मौके पे, उन्होंने मकान बनने दिए। रात रात कोठी नहीं बनती है और ज़मीन पे रखी जाती है। उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले मैं ये राकेश भाई का जवाब देना चाहूँगा। राकेश भाई, आपको जो सेना की ज़मीन को हथियाए बैठे, कभी आपने उसके लिए प्रोटेस्ट किया कि जो सेना के नाम पर सत्ता करते हैं, राजनीति करते हैं और उन्होंने सेना की ज़मीन को दबाए रखा है और उसके ऊपर कोर्ट का ऑर्डर है कि उसको डिमोलिश किया जाए? कभी इन्होंने आवाज़ उठाई उसके लिए? नहीं उठाएंगे, क्योंकि ये बीजेपी को समर्थन करते हैं। देखिए, हम किसी को समर्थन करते हैं, हम किसी पार्टी का हिस्सा नहीं है। होता है। फिर कल आपको सुबह तभी पुल को बंद करना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कि उसको हटाए। देखिए, जो उप मुख्यमंत्री का जो इन्हें सवाल उठाए वो भी जायज सवाल है। देखिए, हमें नहीं पता कौन सी जमीन है, किसने जमीन उसके कागज आए ना, सामने लाए ना, मेरे को दें, डिटेल दें, हम आवाज उठाएंगे। अगर मेरे पास डिटेल आएगी कोई तो मैं आवाज उठाऊंगा। जो मेरे पास डिटेल आएगी। खसरा नंबर आप बताइए। खसरा नंबर एक तो खसरा नंबर 1187 है, प्लाट नंबर 44 है, एक्सेल्शियर लेन है। उसके बाद दूसरा आपका जो बजालता के अंदर उप मुख्यमंत्री जी जो भारतीय जनता पार्टी के थे, जिन्होंने सेना की जमीन पर एक आलीशान देखिए उसमें महल बनाया है। शायद इनकी जानकारी गलत है, वो जमीन सेना की नहीं है। सेना के एक ऑर्डर है कि 500 मीटर के दायरे के अंदर कोई मकान बना नहीं सकता। ये वह जमीन सेना की नहीं है, जमीन सेना की नहीं है। शायद इनको जानकारी अपनी दूसरी लेकिन मैं नेशनल और सबसे बड़ा प्रश्न जो आपने पूछा, देखिए हिंदुस्तान के अंदर जब पार्टीशन हुआ, भारत पाकिस्तान बना, तो आधी से ज़्यादा दुनिया जो है वो विस्थापित होके माइग्रेट होके हिंदुस्तान में शरण ली, जिसमें जम्मू कश्मीर भी था। ये लोग उस समय के हैं। और उसके बाद 1965 जब जंग हुई चाइना के साथ, तब भी ये लोग विस्थापित हुए। उसके बाद 1971 में जब पाकिस्तान के साथ जंग हुई,
तब भी वो विस्थापित हुए। जाहिर सी बात है, एनसी उसके वाली बाद- बात कर रहे हैं, जो एनसी ने कहा कि इनको बसाना है। मैं- इन्हें एक और सवाल ये है कि इन्होंने कहा कि बजालता में जो ज़मीन पे कोठी बनी है, मिलिट्री जो एरिया है 500 मीटर दूर बननी चाहिए कोठी, अगर वहाँ पे मुस्लिम होता उस पर क्या किया जाता? नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या इस पे? हम तो पहले से कह रहे हैं कि ये पिक एंड चूज़ पॉलिसी है। अगर आप लिस्ट उठाएंगे कि लिस्ट ऑफ एनक्रोचर्स जारी की हुई है, गवर्नमेंट की तरफ से आई हुई है कि लिस्ट ऑफ एनक्रोचर्स में सारी दुनिया जानती है, पूरे व्हाट्सएप पे घूम रहा है कि कौन कौन लोग, किस किस ने कितने कितनी बड़े बड़े लोगों ने वो ज़मीनें हथियाई हुई हैं अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट। लेकिन कार्रवाई किस पे हो रही है? कार्रवाई की लिस्ट भी कंपेयर करो, लिस्ट ऑफ एनक्रोचर्स और कार्रवाई किस किस पे हुई, तो आपको अपने पास खुद ही पता चल जाएगा। एवरीबडी कैन फिगर इट आउट कि ये जो है ये पिक एंड चूज़ पॉलिसी है। चूज ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि जो सेना की ज़मीन के साथ में किसी ने बंगला बनाया, अगर वो मुस्लिम होता उस पर क्या एक्शन होता? अभी तक तोड़ दिया होना था, अभी तक तोड़ दिया होना था, क्योंकि गवर्नमेंट जब आप एग्जांपल ही दे रहे थे कि जैसे कि इन्होंने खुद ही बोल दिया कि वहाँ पे लोगों को बसाया गया, नई बस्ती में गवर्नमेंट ने खुद बसाया। एक मैं इनको बता देना चाहता हूँ कि पहले भी ये जानीपुर, रिहाड़ी कॉलोनी, ये सब फॉरेस्ट लैंड ही था, फॉरेस्ट का स्टेट लैंड था। लोग आते गए, बढ़ते गए, कॉलोनीज बनती गई, हर बंदे को एक छत चाहिए, बेसिक एम्यूनिटी है छत, हर परिवार को चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट के वो छत प्रोवाइड करे। जब गवर्नमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे नहीं पूरी उतरी तो लोगों ने खुद अपने छोटे छोटे आशानियाँ बनाने शुरू कर दिए, बीट गवर्नमेंट लैंड, लेकिन कम से कम उनको छत तो मिल गया। आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्या पॉलिसी है? हर सर पे छत है ना, तो उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को छोड़ दिया कि कोई बात नहीं, हम खुद ही अपना छत, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है नहीं, हम आपका ये छत तोड़ देंगे, फिर हम आपको छत बना के देंगे। साहब, कौन सी पॉलिसी है? 2 मिनट आप इधर रहिए, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा क्योंकि आप इनको अपोज कर रहे हैं। जैसे इन्होंने सवाल बहुत अच्छा किया कि जो बठंडी सुंजवा में ज़मीनें हैं हड़पी गई या उस पर लैंड ग्रैबर्स ने कब्जा किया, फिर ज़मीनें बेची, उनके बहाव बढ़े। क्या आपको लगता है कि वो जो लोग बसे वहाँ पे, उनको किसने बसाया? नई बस्ती की बात आती है, नई बस्ती की बात, कहीं की भी बात आती है, सवाल सुनिए ना, वहाँ पे कहते हैं कि सरकार ने बसाया। बठंडी सुंजवा या सैनिक कॉलोनी चौधरी में कोई लोग बसते हैं, कहते हैं लैंड ग्रैबर है। इस पे क्या आपको लगता है कि एक पॉलिसी ऐसी तश्कील की जाए कि जिसमें सबसे पहले जो उस दौरान ऑफिसरान वहाँ पे थे, रेवेन्यू टीम, उसके खिलाफ एक्शन किया जाना देखिए, मैं जितने भी यहाँ पे ऑनरेबल गेस्ट बैठे हैं, मैं सबकी बात बड़े गौर से सुन रहा हूँ। अब आपने सवाल पूछ लिया तो मेरी बात आप सुन लीजिएगा। सबसे पहले जो हमारे बजरंग दल के यहाँ पे है राकेश जी, मैं उनको बताऊँगा। देखिए, इन्हें शुरू में ही एक बात कही कि वो इरीगेशन की लैंड थी, सरकारी लैंड है, तो गवर्नमेंट ने बसा दिया तो वो जी लेजिटिमेट हो गया। एक होता है ना इलेजिटिमेट और लेजिटिमेट चाइल्ड, तो सरकार ने बसा दिया तो वो हलाल हो गए, और बाकी जो है वो तो बाकी जो आप मान लीजिए जिसको हम एक डेरोगेटरी या पेजरेटिव लैंग्वेज में बोलेंगे, वो बास्टर्ड्स हो गए, ठीक है ना। तो एक रहा सवाल एक ये आपका। दूसरे हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के यहाँ पे जो जोनल रिप्रेजेंटेटिव उनका कर रहे हैं, देखिए मैं इनको भी बताऊँगा, 2000 में या 2096 में भी इन्हीं की गवर्नमेंट थी, ठीक है। उससे पहले 6 साल इलेक्शन नहीं हुए थे, तब भी गवर्नमेंट इन्हीं की थी। आप मुझे बताइए, आज बता रहे हैं कि सरकार रेगुलराइज करती, नहीं सुनिए 96 में आपकी गवर्नमेंट थी, और हाँ जी बिल्कुल 96 और 87 में भी आपकी गवर्नमेंट थी। आपकी सरकार ने क्यों नहीं रेगुलराइज किया? सबसे पहले तो बठिंडी में फारूक अब्दुल्ला साहब की कोठी बनी थी, सबसे पहले उन्हीं की कोठी बनी हुई थी। आपने 30 साल में क्यों नहीं रेगुलराइज किया? एक पॉइंट, इट्स नॉट पॉइंट। अब इन्हीं की एक पार्टी के 2 लीडर्स हैं, 2 एक्स मिनिस्टर्स हैं, जिनके पास 32 कनाल स्टेट लैंड है। आप गौर से सुनिएगा, 32 कनाल स्टेट लैंड है, लेकिन कागजों में एक कनाल है। अब आप मुझे बोलेंगे बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं, दे आर, ये इस हमाम में सारे नंगे हैं। उन्हीं के भाई, नहीं मेरी बात, मैंने आपको नहीं काटा, उन्हीं के दूसरे भाई हैं, उनके पास 27 कनाल लैंड है और रोशनी एक्ट में 1 कनाल लैंड है। तो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो या वही बाकी पार्टियां हो, लैंड ग्रैबिंग्स इन्होंने की है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस में क्या हो रहा है, जो विक्टिम है उसी को एक्यूज्ड बनाया जा रहा है। उस टाइम भी जो लैंड ग्रैबर्स थे, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन्स थे, अभी जो आप देख सकते हैं जितने भी बड़े उद्योगपति थे, अगर नाम छांटने पे आएंगे तो हर पार्टी में निकलेंगे, उनने सरकारी ज़मीनों पे कब्जा किया, इलीगल कॉलोनीज बनाई, और छोटे छोटे जो 5 मरला 7 मरला 10 मरला था उनको बेच दी लोगों को, वो विक्टिम बन गए। आज भी जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जिन पे एफआईआर्स लग रही हैं, जो स्टोन पेल्टिंग हो रही है, ये हो रही है, वो भी वही। देखिए, इन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रेगुलराइज क्यों नहीं किए। एक होता है रेगुलराइज नहीं किए तो किसी को उजाड़ा भी तो नहीं था,
अब सिचुएशन जैसे आपके पार्टी प्रेसिडेंट ने कहा कि नहीं पॉलिसी बननी चाहिए, आपने क्यों नहीं ठीक है, क्यों नहीं पॉलिसी बनाई? मैंने वही आपको बोला कि अरे सुनिए ना सर, आज जरूरत महसूस हुई है, लेकिन सुंजमा आज जरूरत महसूस किसी को बसाया ना, सरकार ने कोई अथॉरिटी नहीं दी थी कि आप यहाँ पर बैठो। देखिए निर्मल सिंह जी पे कोर्ट का ऑर्डर है। देखिए मेरी बात सुनिए, आप नेशनल इंटीग्रिटी और नेशनल की बात कर रहे हैं, बाकी जहाँ सरकार ने बैठाया, जहाँ सरकार ने बैठाया, आप जानीपुर देखिए जिनकी इन्होंने बात की है, जानीपुर में एक एक दो दो मरले में मकान है, छोटे छोटे घर के दिहाड़ीदार लोग हैं। आप इंटीग्रिटी की बात कर रहे हैं, ये नेशनल सिक्योरिटी की बात है, वहाँ पे आप चुप हो जाते हैं। ये मुझे मालूम है वहाँ की माल की जमीनें हैं, इन्होंने सबको एक ही ब्रांड कर दिया। देखा माल की, मैं सारी नहीं बोली, सारी नहीं बोली मैंने, बिल्कुल नहीं है। सुंजमा के अंदर माल की भी है, बहुत है, मुझे मालूम है, मैं जाता हूँ, मुझे मालूम है, मैंने खासकर बटिंडी मजहबी बन रही है ना बात, मजहबी बात एक एक चीज को जानता हूँ वहाँ पे। सर सबसे पहली बात है कि बुलडोजर जो है वो न्याय नहीं है, न्यायपालिका है। अरे अगर सुनिए न्यायपालिका ने दे दिया ना, सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर बात करने से मना कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने अगर सरकार ने ऐसा करना है फिर न्यायपालिका को तालियां मार दीजिए। अगर सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है, तो न्यायपालिका को सवाल अब एक सवाल आप सुनिए। देखिए एक सवाल इनसे मेरा है, क्या अगर किसी ने छत बना दिया, अगर सरकार दिल्ली, मुंबई, गुजरात में मेरी बात जगह मैं फैक्ट से बात देखिए मेरी बात सिर्फ कब्जे के तौर पे रखी है। गरीब, इन्होंने बोला गरीब, इनके पास कौन से फैक्ट्स हैं? ये अपने फैक्ट्स रखे ना। गरीब कौन से हैं? गरीब कौन से होते हैं? जम्मू कश्मीर गरीब कौन होता है? जम्मू मैं ये पूछ रहा था। आपने भटनी संजवा सर्वे की है ना? सर्वे की है आपने? मैं बिल्कुल गया हूँ वहाँ पे, मैं बहुत जाता रहता हूँ सुंजमा बटिंडी में। वहाँ पर कुछ जो घर हैं, वहाँ पर ऊपर जो कालीवीर का उसका बाबा का मंदिर है, वहाँ पर जो है वो पुराने मालिक लोग हैं, वहाँ के मालिकाना हक रखने वाले लोग हैं। आगे चाटा में भी हिंदू रहते हैं, वहाँ पर वो भी पुराने रहने वाले हैं। देखिए मजहबी नहीं मैं बोल रहा हूँ, लेकिन बटिंडी के अंदर आप मुझे बताइए कि कोई वो सारी फॉरेस्ट लैंड थी या जेडीए लैंड उधर सारी कब्जे किए हुए हैं, तो वो कौन से किसने बेची है? सब जगह ऐसा ही होता है, लोग छोटे छोटे अपने घर बना लेते हैं, उसके बाद गवर्नमेंट का काम है रेगुलराइज कर देते हैं, या तो गवर्नमेंट दे दे उनको। सवाल ये है कि सुनिए तोड़ने के बजाय रेगुलराइज कर लो, इसमें क्या परेशानी है? अगर उपराज्यपाल महोदय ने कहा कि जो गरीब होगा उसको हम कोई ना कोई पॉलिसी के तहत हम उसको रोकेंगे, तो वही मैं पूछ रहा था, गरीब कौन सा इसमें? तो गरीब की डेफिनेशन वही है जिसने एक दो छोटे से जगह में है, जो 5-10 मरले में है और 1-2 कमरा बनाया हुआ है। ये कोड़ी की 2-2, 3-3 करोड़ की कोठी बना ली, 4-4 गाड़ियां रख ली और वो गरीब हो गया। वो गरीब नहीं है, वो गरीब नहीं कहीं भी। इस जड़ का जो ये मुश्किलात बनी है, उसकी जड़ क्या है पता है आपको? जम्मू कश्मीर में ज्यादातर लोग शरणार्थी हैं, चाहे वो पाकिस्तान के शरणार्थी हों, चाहे आतंकवाद के शरणार्थी हों, चाहे जंग के शरणार्थी हों, ये सब टाइम पर शरणार्थी बनकर जम्मू में जो है वो उन्होंने डेरा डाला, क्योंकि जम्मू एक ऐसी स्पेस थी जहां पर सेफ्टी थी, जहां पे आतंकवाद नहीं था, तो ये मजबूरी में बनाया गया है। देखिए मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे ये जो है अपना एरिया क्या बोलते हैं तवी के साथ में जो है बेली चराना यहाँ पे एरिया, आपको पता है यहाँ पे, आपको शायद याद होगा आज से 20 साल पहले टोटल एक बैरन लैंड हुआ करती थी, टोटल उसमें कोई सुने मेरी बात। 99 में इंडिया पाकिस्तान का वार हुआ, गवर्नमेंट तमाम जितने बॉर्डर एरिया से जितने भी ट्राइबल पॉपुलेशन थे, जितनी भी बॉर्डर एरिया, सबको उठा के यहाँ लाया। वो नहीं अब आप उनको बोलेंगे, देखिए फिर वही बात हो रही, विक्टिम को ही एक्यूज्ड बनाया जा रहा है। नहीं सवाल मेरा ये रोहिंग्या यहाँ पे आए, अभी तक बाहर क्यों नहीं निकले? क्योंकि इंटरनेशनल ट्रीटी है, इंटरनेशनल ट्रीटी है कि किसी भी देश के शरणार्थी को आप बाहर नहीं निकाल सकते। अब सवाल लेकिन इसके ऊपर भी एक वो है कि एक जगह इकट्ठे करके बैठाने होते हैं, ये तो पता ही नहीं है कहाँ है, ये कहाँ है, ये एक रूल है, आप एक जगह उसको सवाल 2 मिनट रुकिए। देखिए डिबेट का नहीं, डिबेट 2 मिनट डिबेट का मुद्दा ये है, भारतीय जनता पार्टी ने सुन लीजिए, अभी सुन लीजिए, इसके पीछे पोलराइज करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था। जब से कश्मीरी पंडित विस्थापित हुए, तब से एक स्लोगन यहां चलाया जा रहा था अंडरग्राउंड करंट की तरह कि हर तरफ से जम्मू को घेर लिया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़े इत्मीनान से बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में
एक पहली एक की ऐसी स्टेट है जो मुस्लिम बहुल थी, जिसमें मुस्लिम ज़्यादा है। और आपकी जानकारी के लिए और भारतीय जनता पार्टी और पूरे देश की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं, यहाँ पे एक भी आज तक धार्मिक दंगा नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी बताए। सवाल ये है, देखो सवाल डिबेट का मुद्दा ये है कि जो ज़मीनों पे अब लोग बसे हैं, जिन्होंने अपने आशियाने बनाए हैं, क्या सरकार को चाहिए उन रेवेन्यू, आपने कहा भटंडी सुंजवा में लोग इलीगली बसे हैं, ज़मीनों पे कब्जा किया है, क्या आपको ये नहीं लगता कि जो लोग बसे हुए हैं, जिनने कब्जा किया है, उस पर भी जो सरकारी मुलाजिम हैं, जो सरकारी अफसरान वहाँ पे हैं, वो जिम्मेवार हैं? क्या आपने कोई पॉलिसी मांग की ऐसी 2 मिनट तो मैं ऐसी पॉलिसी का मांग किया आपने? सुनिए सवाल सुनिए, आपने आपके प्रोटेस्ट मैंने बहुत सारे देखे। सवाल ये है कि क्या आपने कभी ऐसी मांग की सरकार से कि जिन लोगों ने वहाँ पे ज़मीनें इलीगली बेची हैं, जिनने खरीदी उनकी गलती नहीं है, जिन लोगों ने बेची हैं ज़मीनें, उन पे एक्शन किया जाए, और जो रेवेन्यू टीम उसमें इन्वॉल्व है उन पे एक्शन किया जाए, जो कॉलोनीज़ हैं उनको रेगुलाइज किया जाए? क्या जम्मू कश्मीर की ज़मीनों पे जम्मू कश्मीर के लोगों का हक है? देखिए जम्मू के लोग मैं वही चीज बोला, अगर जम्मू का व्यक्ति कोई कश्मीर के अंदर जगह लेता तो क्यों दर्द होता है पेट में? बड़ी होता है, बड़ा होता है। टारगेट किलिंग का क्या है? टारगेट किलिंग क्यों हो रही है? क्यों हो रही है? कोई दर्द नहीं, बिल्कुल कोई दर्द नहीं होता। आप जाके लो, आप जाके लो जमीन, आप जाके जाने की आप बात कर रहे हैं, जो है उनको नहीं रुकने दे रहे हैं। टारगेट किलिंग क्यों हो रही है? क्या किस लिए टारगेट किलिंग क्या हो रही है? आपको आपका मतलब ये है कि भटंडी सुंजवा में कश्मीरी लोग जगह नहीं लेने चाहिए? भाई जगह नहीं देते हैं। आपने ऐसे सवाल ये है, आप नहीं सवाल ये है कि आप चाहते हैं कि भटंडी, आप चाहते हैं भटंडी सुंजवा में कश्मीरी नहीं? मेरी जगह मेरी मर्जी है, मैं नहीं दूंगा भाई। नहीं मर्जी, आप उससे खरीद लो। किसने कहा आपको? जम्मू के किसी व्यक्ति को भी नहीं देते। गलत बातें फैला नहीं, एक गलत बात नहीं है। वेज क्रिएट कर रहे हैं हिंदू वर्सेस मुस्लिम, और ये रीजन्स की वजह है। इसी का खमियाजा आज एंड के स्टेट भुगत रही है, जो कश्मीर वर्सेस जम्मू की है। एनसी ने इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा की, 2 प्रकार की राजनीति करती रही है। जम्मू में कुछ, वहाँ पर कुछ, सेना के ऊपर उंगली उठाना, यहाँ के लोग आगे दिए आपको, इनके ऊपर कहीं हमेशा पाकिस्तान की बात करना, चाइना की बात करना। सवाल बजरंगी जी, चाइना ने की, इन्होंने एनसी ने की है हमेशा। एनसी सिर्फ 2 किस्म की राजनीति करती आई है, इनका कोई यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। मुल्क के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया, मुल्क के लिए ना कभी ये करेंगे। सिर्फ एक वेज क्रिएट करनी कम्युनिटी में, यही इनका काम है। और फारूक साहब इस प्रकार के काम करते रहे। आपने बड़ा अच्छा बयान, बड़ा खतरनाक बयान ये दिया कि जम्मू वाला कश्मीर जमीन ले सकता है। क्या आप ये चाहते हो कोई कश्मीरी भटंडी सुंजवा जमीन है? भाई मैं लेना चाहता हूँ, मुझे लेने देते जगह पर। भाई दो ना, वो बेचते नहीं, देते नहीं हमारे लोगों को। टारगेट किलिंग क्यों हुई? मैं ये पूछना चाहता हूँ, टारगेट किलिंग क्यों हो रही है? क्या बोल रहे हैं? क्या त्रिकुटा नगर में कोई कश्मीरी नहीं आगे बसा हुआ? हर बंदे के अंदर भटिंडी के अंदर बुलडोजर चला, TRF की धमकी आ गई जी। भाई क्यों धमकी आ गई? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखे, उसमें कसूर कश्मीरी का धमका हो गया। TRF की धमकी में कश्मीरी का कसूर कैसे हुआ? उनकी क्यों हुआ? कश्मीरी का कसूर है, कश्मीरी का कसूर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कसूर नहीं। बाकियों की क्यों नहीं होती? ये बोलो जाके। देखिए आपकी देशभक्ति इसी से नजर आती है कि कल 40 जवान पुलवामा के कल के दिन शहीद हुए थे, कितने लोगों ने उनको श्रद्धांजलि दी है, वो सामने है। कितने लोगों ने श्रद्धांजलि दी है? चिल्लाने से आपकी बात, मेरी बात, किसी ने भी उन सेना के जवानों को याद नहीं किया, तो ये 370 को नुकसान पहुंचाया है देशभक्ति इनकी। सवाल ये है कि आपने नहीं सवाल मेरी बात, सवाल मेरा ये है, देखो सवाल ये कि हम किसी धर्म को टारगेट नहीं करते। अश्वनी जी एक मैंने कभी किसी लेजर का नाम नहीं लिया, मैंने कोई टारगेट नहीं होता। चैनल के ऊपर किसी धर्म का नाम तो नहीं लिया, मैं किसी के धर्म के खिलाफ नहीं, लेकिन आपने देखो मैं बोलूंगा, अगर कोई मेरे धर्म के ऊपर बोलेगा मैं बोलूंगा। क्या बात करते हैं? 100 बार बोलूंगा। कश्मीरी भी हमारा भाई है, जम्मू का भी हमारा सवाल खाली इनसे मेरा ये है कि क्या आपने कहा कि जम्मू के लोगों को कश्मीर में जमीन नहीं मिलती, क्या आप जमीन लेने गए? ये मुझे बताओ पहले। भाई पहले ही वहाँ टारगेट किलिंग शुरू हुई, सीधी धमकी है कि हम बाहर के लोगों को नहीं बसने देंगे। झंडा करने की बात, ठीक है ना, ठीक है ना। अभी तक बताइए कौन से दंगे किए? झंडा चढ़ाने जाते हैं वहाँ पे, लेकिन आप जमीन लेने नहीं आए। फैक्ट बताइए। आपने बोला था सब चंगा से, आपने तो बोला था नया जम्मू कश्मीर है। मेरी बात, एक चीज पूछना चाहता हूँ, ये दंगे की बात कर रहे हैं कि हमने कौन सा दंगा आज तक जम्मू में कराया? एक सेकंड छोड़ी नहीं, हुआ नहीं, वो बात अलग है। दंगे की कसर को मेरी बात सुनिए, आज तक जो हुआ इन्होंने कहा, एक सेकंड, आपने तो कहा था कि नया जम्मू कश्मीर है, सब चंगा। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कहते हैं श्री नरेंद्र मोदी, हमारे भी हम सब के प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने पार्लियामेंट में कहा कि सब चंगा सी,
अब टेररिज्म खत्म हो चुका है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आ रही है, इजराइल के 2 नए एग्रीकल्चर सेंटर्स वहां बन रहे हैं, तो फिर राकेश जी आप इस चीज़ को कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं? और मेरा आपसे एक सवाल है, मेरा आप मुझे बताइए, MG हेक्टर का शोरूम यहाँ पे गिराया गया मलिक मार्केट में, ठीक है, अगर वो इलीगल लैंड पे था, आप मुझे ये बताइए, वो उन्होंने 91 में लैंड लिए, लेकिन MG हेक्टर का शोरूम तो 2019 में बना। सरकार किसकी थी? PDP और BJP की। कहाँ थी म्युनिसिपैलिटी? कहाँ था JDA? कहाँ था रेवेन्यू का तहसीलदार? कहाँ था पटवारी? कहाँ था बिजली का दफ्तर? कहाँ था इरिगेशन? 2 मिनट जवाब आप दीजिए मुझे। आप मुझे बताइए, ये नहीं बात, मैं ये कह रहा हूँ क्यों ऐसा सवाल 2 मिनट सवाल ये है। एक मेरा पॉइंट सुन लो, एक मेरा पॉइंट सुन लो। नाम नहीं लिया, कश्मीरी वर्सेस जम्मू कर दिया, रीजन की लड़ाई लगा दी आपस में, ठीक है, नाम नहीं लिया, लेकिन बठिंडी सुंजमा ये वो सबको पता है कि बठिंडी सुंजमा में ज्यादातर मेजोरिटी किसकी है। देखो सवाल मेरा ये है, सवाल नहीं लिया, लेकिन हिंदू मुस्लिम किया। अब ये मैं बोल रहा हूँ, नहीं सवाल देखो, सवाल मेरा देखो, जनता का मुद्दा है। सवाल ये है कि अगर MG हेक्टर को उड़ाया गया, उसके आसपास बहुत सारे बड़े शोरूम है, उनको क्यों नहीं कुछ किया गया? भाई होगी ना, कार्रवाई होगी, हम करेंगे ना, सरकार करेगी, सरकार बोल रही है, सरकार बोल रही है ना, सरकार बोल रही है ना कि करेगी कार्रवाई, आएगी आगे कार्रवाई। वहाँ पे मारुति का एक बहुत बड़ा शोरूम है, जो आपके नेशनल कॉन्फ्रेंस के पहले हुआ करते थे लीडर, नहीं अब तो आपके नहीं है, जब आपके तब सब चंगा सी, वो शोरूम कब गिरेगा आप मुझे बताइए। देखिए आप सबसे पहले पर देश की इंटेग्रिटी और जो अखंडता है, सैंक्टिटी, इंटेग्रिटी और जिसको कहते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है ना। देश से ऊपर कुछ नहीं ना, ये आप सब मानते हैं ना, इस चीज़ को आप भी मानते हैं ना। बताइए, जिन BJP लीडर्स के मकान डिफेंस की लैंड या उनके पैरामीटर्स के ऊपर बने हुए हैं, वो कब गिरेंगे? ये जनता सुन रही है, बताइए, उस सवाल का जवाब दीजिए। आप कब प्रोटेस्ट करेंगे? उस बात पे आप कब प्रोटेस्ट करेंगे? देखिए यहाँ आर्मी का सवाल, उस प्रोटेस्ट में हम भी आएंगे जिस दिन आप करेंगे। देखिए आप मुझे जानकारी तो दीजिए, मैं तो बोल रहा हूँ मेरे पास फैक्ट दीजिए ना, फैक्ट दीजिए, उसमें क्या है। और दूसरा एक चीज मेरी रह गई, एक चीज मेरी रह गई जो इन्होंने कही कि जमीन कश्मीर के अंदर लेने वाली। मुझे बताइए, कश्मीरी पंडित कहाँ का रहने वाला है? नहीं, आपने डाइवर्ट क्यों किया मसला? नहीं, 2 मिनट आपने मसला डाइवर्ट क्यों किया? 2 मिनट मसला ये है कि नहीं बहस नहीं करनी है। देखिए ऐसे सवालों को डाइवर्ट नहीं करना है। नहीं 2 मिनट सवाल नहीं, 2 मिनट सवाल ये है कि देखो आपकी आवाज ही जा रही है वहाँ पे। सवाल ये है, सवाल सुनिए ना, सवाल धर्म की राजनीति नहीं है यहाँ पे, पॉलिटिकल डिबेट हो रही है। जम्मू कश्मीर, डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, पुंछ, राजौरी, ये सब जम्मू एंड कश्मीर है। जिसको जहां रहना है वो रहेगा, जिसको जहां जमीन खरीदनी खरीदेगा। स्टेट लैंड पे जो कब्जा करके बैठा उनको हटाओ, गरीबों को मत सताओ। जो सबसे पहले जो ऑफिसर्स, जो डिप्टी कमिश्नर, SSPs, ब्यूरोक्रेट्स इसमें इन्वॉल्व थे, उनको हटाओ पहले। आप पे हमेशा सुनिए, अब सवाल मैं करूंगा, जवाब ये देंगे। आप पे हमेशा ये इल्जाम लगता है आप धर्म की राजनीति करते हैं। डिफेंस देखिए, डिफेंस के सुनिए नहीं आपको तो 2 मिनट मुझे सवाल पूछने दीजिए ना। देखिए 2 मिनट मैंने किसी को ये बिल्कुल गलत है, ये किसी को डिफेंड किया ही नहीं। मैंने भाजपा सवाल मेरा, देखिए अश्विनी जी 2 मिनट रुकिए। देखिए 2 मिनट मैं दूंगा आपको टाइम। मुझे सिर्फ इनसे जवाब लेना है क्योंकि जनता सुनना चाहती है, आपका जवाब जनता सुनना चाहेगी। क्योंकि मैंने इसलिए आपको बुलाया, पिछली बार मैंने भाजपा को बुलाया और ये साथ थे। आज इसलिए आपको बुलाया क्योंकि आपने हमेशा प्रोटेस्ट किए, ड्राइव को सपोर्ट किया। सवाल ये है कि आप धार्मिक बातें करते हैं और जब किसी ऐसी लोगों का नाम आता है जिन्होंने अपनी ज़मीनें जो है डिफेंस लैंड के आसपास बनाई है, उन पे एक्शन नहीं होता। उस पर आप बोलते हैं मुझे फैक्ट दीजिए, खसरा नंबर दीजिए। अगर आपको खसरा नंबर दिलवा देंगे, जो लोकेशन है वो बता दें कि आप प्रोटेस्ट करेंगे उस पर। कोर्ट का नोटिस गया, वो क्यों नहीं पता आपको? सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मेरा संगठन कोई पॉलिटिकल नहीं है, नॉन पॉलिटिकल संगठन है और धार्मिक संगठन है। तो मैं अपने धर्म का तो डिफेंड करूंगा, मैं अपने धर्म की बात करूंगा, मैं अपने धर्म की बात रखूंगा, मेरे को अधिकार है पूरा, ठीक है ना। नंबर 1। दूसरा नंबर कि आप बोल रहे हैं कि वो ना तो उसके मीडिया के माध्यम से कोई इसका प्रचार हुआ इतना कि ये जगह जो ऐसी है जैसे इस अभी चल रहा है। अगर ऐसे होता हमारी जानकारी में तो हम करते हैं, क्योंकि जो गलत है उसके ऊपर हम आवाज़ उठाएंगे। ये हमारी अगर आपको हम सारी कागजात दिलवाएंगे, आप करेंगे प्रोटेस्ट? बिल्कुल करेंगे, 100% करेंगे। ये सवाल है, सब लोग बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर की ज़मीन है, जम्मू कश्मीर के लोगों का हक है, क्या आप मानते हैं? देखिए जम्मू के लोगों की, लेकिन मैं वो ज़मीन तो जम्मू के लोगों की, जम्मू कश्मीर के लोगों की है, मैं मानता हूं उसको। लेकिन
जो जिस प्रकार से लीगल तरीके से एक जनसंख्या संतुलन को बिगाड़ने के लिए जो लोग बसाए गए हैं, उसका हम विरोध करते हैं। जनसंख्या संतुलन क्या होता है? What is जनसंख्या संतुलन? भाई यहाँ पर अच्छा बोलो। हाँ नहीं बात मैंने वहाँ बिल्कुल जिस प्रकार से यहाँ बसाए लीगल तरीके, पिछले एनसी ने बसाए हैं इसको, एनसी ने बसाए हैं 96 से इन्होंने रोशनी एक्ट बनाकर यहाँ पर बसाने का काम किया, सरकार ने नहीं बसाए थे उस समय। इन्होंने एक अलग तरीके से अपने ऑफिसरों को इस प्रकार के वो एनसी वाले बोलते हैं, बीजेपी एनसी वाले ये सुनो एनसी वाले ये बोलते हैं कि आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। एनसी वाले ये बोलते हैं 2000 के बाद जितने लोग बाहर से आके यहाँ पर बसे सरकारी जमीनों के ऊपर। डॉक्टर फारूक कहते हैं, 2 मिनट, डॉक्टर फारूक के ये कहते हैं, सुनिए सवाल ये है कि डॉक्टर फारूक ये कहते हैं, सुनिए अरे भाई धर्म के नाम पर जमीन मत बांटो, बिल्कुल सही, धर्म के नाम पर जमीन मत बांटो, लोगों को मत बांटो। अगर सुन लीजिए पूरा, आप बुलडोजर चलाएं लेकिन उनके ऊपर जिन्होंने मंजिलें खड़ी की हैं, उन आशियानों पे नहीं जिन्होंने अपने परिवार को पालना स्टार्ट किया वहां पर। आप बोल रहे हैं कि जो सबसे बड़ा आप बोल रहे हैं कि अपने लोगों को डिफेंड करें, लेकिन पिछले इन्होंने धर्म के नाम पे लोगों को बसाने का काम एनसी ने किया है, एनसी ने किया है। मैं फिर आ गया धर्म, हर बात में धर्म ही धर्म है, इनके लिए एक ही पॉलिसी है, हिंदू इलाका मुस्लिम इलाका। ये मिलने वाली बात तो इनकी है ही नहीं भाई, मेरी बात सुनिए, इनकी मिलने वाली बात ही नहीं है, इनकी बात है उस्ताद मोहल्ला भी है, हमारी किसी से कोई आपत्ति नहीं हुई हमें आज तक। राकेश जी मेरी बात, राकेश जी मेरी बात हमारी आज तक लेकिन ये कि अगर ये जहनियत होगी किसी की ना, तो ये जम्मू कश्मीर कभी खुशहाल नहीं रह सकता। मेरी बात सुनिए, देखिए राकेश जी कहते हैं मैं एक धार्मिक संगठन चलाता हूँ या उसको हेड कर। सुने देखिए, इनको पता ही नहीं जो हिंदू धर्म है, देखिए आप मेरे से ज़्यादा जानते हो, लेकिन मैंने भी पढ़ा है, मैंने भी देखा है। मैं उस जनरेशन से बिलोंग करता हूँ, संडे का वेट करता कि रामायण टीवी का कब आएगी। शायद आपने कम रामायण देखी क्योंकि मैंने ज़्यादा देखी है। मैं जिस इंस्टीट्यूशन में पढ़ा हूँ, जिस यूनिवर्सिटी में, हमें यही सिखाया गया। ये हमने, मेरी बात सुने आप, हिंदू धर्म कहता है सर्वधर्म संभव, आप पूरे संसार को एक कुटुंब बनाना चाहते हो, और धर्म कहता है किसी के मुंह से रिजिक मत छीनो, उसका रिजिक का निवाला, उसका छत मत गिराओ। ये अगर आप ये कहते हैं कि मेरा धर्म, आपका धर्म, इनका धर्म किसी का रिज्क छीनना, किसी की छत छीनना चाहता है, तो हमें अपने धर्म पे सोचने की जरूरत पड़ेगी। We have to give a second thought. We have to give a second thought। अगर हमारा कहता है धर्म पे सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि धर्म ने तो ऐसा कहा ही नहीं है। इनको खुद पे सोचने की जरूरत है कि मैं धर्म को क्या पढ़ रहा हूँ। मैंने क्या बोला, ये तो बेमतलब के उस बात है। मैंने क्या कहा कि उस्ताद मोहल्ला, गुज्जर नगर, ये भी तो हमारे साथ रहते हैं यहाँ पर, और ये बचपन से यहाँ रह रहे हैं, तो सब जगह हमारे साथ मिलकर रहते हैं। अब मैं सवाल ये करना, किसने मना किया बठिंडी जाके? एक भी घर नहीं है, किसी ने जगह बना लो ना घर यार, हमने मना किया है, बनाओ। भाई सरकारी लैंड में मैं क्यों बनाऊं? मैं क्यों सरकारी लैंड में? अब सवाल देखो डिबेट का मसला ये था कि आपको भी लाया जाए, जो अपोज करते हैं या सपोर्ट करते हैं ड्रैग, उनको भी लाया जाए, और एक ही मंच से मैसेज जाए सरकार को कि हम लोग चाहते क्या है। अगर सुनिए सवाल ये है कि अगर स्टेट लैंड पे घर बने हैं, क्या आपको पता है कि सरकार हर साल कॉलोनीज बसाती है स्टेट लैंड पे, उनको बिजली कनेक्शन, पानी कनेक्शन, सब सुविधाएं देती हैं, खुद से देती है, ताकि लोग बसे वहाँ पे। अगर लोगों का छत बना हुआ है, उनको क्यों तोड़ना है? सरकार रेगुलाइज क्यों नहीं करती है? देखिए मुझे बताइए ना, जम्मू में अभी तक किसका तोड़ा छत? मुझे ये बताइए, पहले तो ये हल्ला कर रहे हैं, पहले बताएं तो किसका तोड़ा है अभी किसका तोड़ा, किसका है? नहीं, कार्रवाई होनी चाहिए, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन तोड़ा कहाँ है? तोड़ा कहाँ है? क्यों नोटिस देकर कर रहे हैं इतना भी? भाई मैंने एक बात कही, इसका मतलब ये गवर्नर साहब ने कहा कि जो गरीब तबका है हम देखेंगे, जो गरीब है उसका हम कोई ना कोई पॉलिसी बनाएंगे। लेकिन इन्होंने कहा कि आई एम नॉट रिप्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट। अब ये कह रहे हैं हम देखेंगे कि मैं गवर्नर साहब की बात रख रहा हूँ, डीसी मैडम ने भी एक इंटरव्यू के माध्यम से ये बात कही, डिवकॉम ने भी ये बात कही, लेकिन उसके बावजूद भी इसको एक हल्ला करने का काम क्या आप सभी पॉलिटिकल पार्टी एक ही प्लेटफॉर्म से ये मैसेज देंगे कि पहले रेवेन्यू ऑफिशियल्स के खिलाफ, उन पटवारियों के खिलाफ, तहसीलदारों के खिलाफ, म्यूनसिपैलिटी के खिलाफ, माफिया के खिलाफ एक्शन लीजिए। अगर किसी ने ज़मीन ली है, वो कागज़ दिखाएं कि मैंने ये 5-10 मरला स्टेट लैंड लिया, लेकिन पैसों से लिया है, जिससे खरीदा है, उस पर एक्शन किया जाए। बिल्कुल होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। मैं पहले से कह रहा हूँ ना कि जिन लोगों ने इसके ऊपर फर्द काट रहे हैं, जिन्होंने इंतकाल किए हैं, जिन्होंने सरकारी जमीन के ऊपर इसको 2 नंबर में वो कागज बनाने का काम किया, कार्रवाई होनी चाहिए।
जो जो इसमें इन्वॉल्व है सभी जेल की सलाखों के पीछे जाना चाहिए। मैं पहले भी कह रहा हूँ। नहीं फिर देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपके साथ हूँ इसमें। जो भी लैंड माफिया है, लैंड ग्रैबर से जिन्होंने ज़मीनें हथिया के गरीब लोगों को बेची या मिडिल क्लास को बेची, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सब चीफ इंजीनियर्स, चाहे इलेक्ट्रिक के हों, पीएचई के हों, पुलिस के हों, जितने भी डिपार्टमेंट्स, एक कॉलोनी को बसाने के लिए जितने भी डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, सबके ऊपर एफआईआर लगनी चाहिए। बिल्कुल, कि जिन लोगों ने वहां पे उन कॉलोनीज को बसाया, आप विक्टिम को ही एक्यूज बना रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? यूपी के अंदर आप इश्तिहार लगाते हैं और बुलडोजर चलाते हैं, यहाँ पे क्यों नहीं लगाओ उनके इश्तिहार? जिन्होंने लैंड ग्रैबिंग की है, जिन्होंने पैसा कमाया है, उन्होंने तो पैसा दिया है उस आदमी को जिसने इस तरह का गोरखधंधा किया है। हमारा सवाल ये है कि सरकार ब्लूप्रिंट बनाए और उन लोगों को राहत दे, इसके अंदर कोई प्लान करे और जो चार्जेस लगाने हैं वो चार्जेस लगाए। लेकिन सरकार ने PMGSY, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री जी छत छीनने वाला योजना जो है, सवाल ये है कि जो मैंने आपको सवाल पूछा था कि क्या ऐसा होना चाहिए, रेवेन्यू ऑफिशियल्स जिन्होंने कॉलोनीज बसाई, जिन्होंने जमीन ली है स्टेट लैंड, उनके खिलाफ। मेरे भाई ने कहा कि जो विक्टिम है उसी को अक्यूज बनाया जा रहा है, बिल्कुल सही बात है। उन ऑफिसर्स को देखो, और जो अब बन चुके हैं, जहां वो लोग रह रहे हैं, उनको तोड़ के आप उनको दोबारा से घर बना के दोगे, ये पॉलिसी तो नहीं हो सकती ना। आप उन्हीं से फीस ले लो, उन्हीं को रेगुलराइज करने के लिए पॉलिसी बना दो कि भाई आप अपने अपने कागज़ लेके आइए, जितनी लैंड आपके पास है। जाएंगे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, सर्वे करेंगे, जिसकी जितनी बनती है अकॉर्डिंग टू टुडेज डेट, आज की डेट के मुताबिक जितनी उनका वो बनता है, रेट बनता है, वो ले गवर्नमेंट और उनको रेगुलराइज करे। बात खत्म होगी इतनी सी। ये हो वाला, ये सिर्फ ये एक बात लास्ट, वहाँ पे फलानी कम्युनिटी रहती है, वहाँ पे फलानी रहती है, वो मिक्स क्यों नहीं रहते हैं, वो ये क्यों नहीं रहते, ये हर किसी का अपना हक है। मैं यहाँ रहूँ, तवी के पार रहूँ, उस्ताद मोहल्ला में रहूँ या फिर चौधरी में रहूँ, ये मेरी मर्ज़ी है। ये आप मुझे नहीं डिक्टेट करेंगे, या कुछ ऑर्गेनाइजेशंस मुझे डिक्टेट नहीं करेंगे कि तो उस मोहल्ले में क्यों रह रहा है जाके। ये हमारी मर्ज़ी है, हम रहेंगे जहाँ मर्जी जहाँ रहना है, कोई हमें रोक नहीं सकता है। और अगर इस बात पे कोई क्वेश्चन करता है कि भाई ये फलाने का मोहल्ला है, तो ये फलाने को मोहल्ले को बुलडोजर चढ़ा दो, तो वो हम होने नहीं देंगे। मेरा आपका इशारा भटनी सुझवा के लिए बिल्कुल है, बिल्कुल है। कहीं एक एरिया को टारगेट मत करो। आपको लगता है ऐसा हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। मैंने आपको कहा लिस्ट बनाओ, लिस्ट ऑफ डिफॉल्टर्स कह लो या लिस्ट ऑफ अक्यूज पर्सन कह लो, और लिस्ट एक्शन टेकन लिस्ट कंपेयर कर लो, आपको पता लग जाएगा अपने आप ही। देखिए एक सेकंड, हाँ बिल्कुल, एक लास्ट प्रश्न। देखिए, जिन्होंने भी अपना घर बसाए हैं, कृपया करके भारतीय जनता पार्टी और सरकार उनको लैंड ग्रैबर ना बोले। सिंपल बात है, हर नागरिक का योगदान है उसके शहर की डेवलपमेंट का, उसकी कंट्री की डेवलपमेंट का। तो इस तरह का आप स्लोगन ना चिपकाएं कि एक नागरिक को आप ये कहें कि ये लैंड ग्रैबर है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, हम इसकी निंदा करते हैं। जिस प्रकार से सरकार कभी किसी को गैंग बोलती है, कभी भारतीय जनता पार्टी के लोग किसी लीडर को गैंग बोलते हैं। समाज के अंदर सभी का आदर होना चाहिए, मान सम्मान होना चाहिए। समाज के अंदर सभी का योगदान है, उस योगदान को सरकार को जो है एडमिट करना चाहिए और सरकार को कोई पॉलिसी लेके आना चाहिए ताकि लोगों को राहत मिले, जो उनके छत है वो उनको बने रहे और आगे जो है भारत आगे विकास की ओर बढ़े। बजरंग दल से एक सवाल ये है कि क्या आप चाहते हैं कि जो अब जिन्होंने स्टेट लैंड ले लिया, उनकी ज़मीनें, जिनने पैसे देके ज़मीनें ली, उनका घर बठंडी हो, सुंजवा हो, रेगुलाइज होना चाहिए? देखिए, सरकार ने क्लियर कहा है कि 15 मरले तक जो भी है वो देखेंगे, जो इसके गरीब तबके में आता है हम करेंगे उसका। उन्होंने क्लियर कहा है, इसमें डीसी ने भी कहा है, डिपकॉम ने भी कहा है। तो वो सरकार ने देखना है कि किसकी करनी है, किसकी नहीं करनी है। तो ये सरकार का वो है। तो लेकिन मैं लैंड ग्रैबरों के खिलाफ हूँ। जो लैंड ग्रैबर हैं, जिन्होंने सरकारी ज़मीनों में कब्जे किए हैं और बड़े तादाद में किए हैं, उन सभी को जो है वो जो आप पे एलिगेशन लगते हैं कि आप बठंडी सुंजवा के खिलाफ है, वो तो नहीं ना है। देखिए, हम किसी के खिलाफ क्यों जाएंगे? हम सुंजवा बठंडी, हम तो उन लैंड ग्रैबरों के खिलाफ हैं। हम लैंड ग्रैबर, सुंजवा में तो मेरे भी बड़े फ्रेंड रहते हैं, मैं जाता हूँ वहाँ पे। सुंजवा में है, चौधरी में है, मेरे काफ़ी फ्रेंड है। जैसे इन्होंने एक मैसेज दिया है कि रेवेन्यू ऑफिशियल्स, म्यूनसिपैलिटीज, जितने भी इन्वॉल्व ऑफिसर, उनके खिलाफ पहले उन पे एक्शन होना चाहिए, उसके बाद देखिए कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए कि इतने बड़े तादाद पर जो इतने हजारों कनाल ज़मीन जो है किस प्रकार से ये वहाँ से इन्होंने बेची है, किस प्रकार से उनके डॉक्यूमेंट बने हैं, किस प्रकार से जो इसके दायरे में आते हैं, बिजली के, पानी के कनेक्शन किस प्रकार से हुए, सारा कुछ जो है वो सब होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ थे संदीप सिंह वजीर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, अश्विनी हांडा जो डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी से है, और राकेश बजरंगी जो बजरंग दल से है, और
जुनैद मलिक जो एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, लगातार हमने ये कोशिश की 2-3 डिबेट्स करके कि सरकार तक एक मैसेज पहुंचाए कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है उनकी राय क्या है, सोच क्या है। लेकिन एक जो यूनिक सोच है, जो एक ही आइडिया है सबका है, वो ये है कि रेवेन्यू ऑफिशियल्स, म्यूनसिपैलिटी ऑफिसर्स या फिर ब्लॉक के ऑफिसर्स जो है जिन्होंने ये चीज़ की है, जिन्होंने इलीगली जो है लैंड को, स्टेट लैंड को प्राइवेट लैंड बनाने में लैंड ग्रैबर्स की मदद की है, उन पे पहले एक्शन होना चाहिए। उन अफसरान के खिलाफ पहले बुलडोजर चलना चाहिए। उनके एसेट, उनकी सैलरी, उनके पेंशन्स बंद हो जानी चाहिए।